चाइनाज फर्स्ट मार्स मिशन। चीन ने अभी अभी अपना मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है। अब बात आती है कि आखिर मंगल ग्रह में क्यों जाने के लगभग सभी देश इतने उत्सुक हो चुके हैं। तो चीन का पहला मार्स रोवर थिएनवेन नंबर 1 सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है और मेरा नाम है संदीप। आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, चाइना ने जो अपना अभी अभी मार्स मिशन भेजा है वो है तिएनशान 1 नाम से। तिएनवान जो 1 है, इसका मीनिंग है यहाँ क्वेस्ट फॉर हेवनली ट्रुथ। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात की जाए तो चाइना एशिया में ऐसी पहली कंट्री नहीं है। इससे पहले इंडिया भी इसके अंदर अपना वर्चस्व दिखा चुका है। पहले ही बारी में वो सक्सेसफुल लॉन्च कर दिखाया और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो चीप कॉस्ट पे ये कर दिखाया कारनामा, ये हमारे इसरो ने ही कर दिखाया था। चाइना के थिएनवेन 1 को बताने से पहले हम भारत का प्रथम मंगल अभियान के बारे में कुछ बातें बता देते हैं दर्शकों को। मंगलयान भारत का प्रथम मंगल अभियान है और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष परियोजना थी। इसे 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर हमने लॉन्च किया था और इसके साथ ही भारत भी उन देशों में शामिल हो गया जिन्होंने मंगल पर अपने यान भेजे थे और इसे PSLV C-25 के जरिए सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात इंडिया की दिखाई देती है मार्स मिशन मंगलयान के थ्रू, क्योंकि ऐसा करने वाला इंडिया का ही नहीं बल्कि बात की जाए यहाँ पर इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा चीप जो कॉस्ट थी वो इंडिया के मार्स मिशन की ही आई थी। और जैसा कि आज 25 जुलाई है तो 25 जुलाई से पहले UAE ने भी एक कारनामा कर दिखाया जिसने अपना मार्स मिशन अभी अभी भेजा है। UAE फर्स्ट सभी वेस्ट एशियन कंट्रियों में, फर्स्ट गल्फ कंट्रियों में, मुसलमान कंट्रियों में पहली कंट्री हो चुका है जिन्होंने अपना जो मार्स अभियान है होप के नाम से वहां पर भेजा। होप जिसका मतलब है आशा। तो यही है जो एमिरेट्स मार्स मिशन है जो सफलतापूर्वक होप लॉन्च कर दिया गया है। अब भविष्य बताएगा इसका कि आगे होप किस तरीके से वहां पर आंकड़े जुटाएगा और चाइना का जो मार्स मिशन है तिएनवेन 1 वो किस तरीके से वहां काम करेगा। अब हम चलते हैं वापस चाइना के मार्स मिशन की ओर। मार्स मिशन ये अपने आप में पूरे वर्ल्ड में आज की डेट में चर्चा का विषय बन चुका है, क्योंकि जुलाई मंथ 2020 जुलाई की बात की जाए तो मैक्सिमम कंट्रियां यहाँ पर आपको अपने मार्स मिशन देखती हुई मिलेंगी। जहां पर UAE है, चाइना है, वहीं पे 30 जुलाई को USA भी वहां पर अपना स्पेस शटल भेज रहा है। अब यहाँ पर बात की जाए स्पेस एक्स कंपनी के CEO एलन मस्क, उन्होंने तो यहाँ तक दावा किया था कि वो मार्स प्लेनेट पर करीब 1 करोड़ लोगों को वहां पर ट्रैवलिंग करवाएंगे। कई देशों ने इसे जुलाई में मार्स रोवर छोड़ने की भी घोषणाएं कर दी हैं। दरअसल गुरुवार की बात की जाए तो दोपहर 12:41 पर चाइना का पहला मार्स रोवर थिएनवेन नंबर 1 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसे वहां करीब पहुंचने में 7 महीनों का समय लगेगा और मंगल ग्रह पर यह पहुंचेगा। इसका लक्ष्य क्या होगा? वहां पर परिक्रमा करना मार्स प्लेनेट की और मंगल ग्रह में लैंडिंग और गश्त का मिशन को पूरा करना। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जाए तो इंडिया इसमें बाजी मार गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना ने इससे पहले कभी अटेम्प्ट ही नहीं किया। चाइना ने ये अटेम्प्ट सबसे पहले 2011 में किया था और वो भी कजाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये टोटली देखा जाए तो अनसक्सेसफुल हो गया था, क्योंकि इवेंचुअली बर्निंग अप इन द एटमॉस्फेयर जो छोड़ा गया तो वहां पर आग लग गई थी स्पेस शटल में। तो यही था जिसके कारण ये सक्सेसफुल हुआ और वापस इसको जो मौका मिला वो 2020 में मिला, जो थिएनवेन फर्स्ट के नाम से जाना गया। अगर यह मिशन सब कुछ सक्सेसफुल रहा तो ये आगे चलकर मार्स प्लैनेट पर, मंगल ग्रह पर अंडरग्राउंड वाटर की जांच करेगा कि वहां पर वाटर की क्या समस्या है या किस तरीके से वहां पर अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये वहां पर एंशिएंट लाइफ के बारे में भी पुख्ता सबूत जुटाएगा।
तो चीन ने जो मार्स मिशन की परियोजना है वो 2011 के बाद फिर से 2016 में बनाई थी। चीनी मंगल अन्वेषण एक खुला वैज्ञानिक मंच है जिसमें हांगकांग, मकाऊ समेत देश के अनेक यूनिवर्सिटियों के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी पार्टिसिपेट किया। चीन ने भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना और अन्य देशों के साथ सहयोग किया। अब इन 7 महीनों में पूरी दुनिया के विज्ञान प्रेमी चीन के इस मार्स रोवर पर नजर रखेंगे। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक मंगल ग्रह के अन्वेषण की सफलता दर अप्रोक्सीमेट 42% है। मानव जाति के इतिहास में यूएसए, सोवियत संघ, जापान, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इंडिया ने डिटेक्टर को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचाया था। वहीं अमेरिका और सोवियत संघ ने मंगल ग्रह में सॉफ्ट लैंडिंग की। अब तक सिर्फ यूएस से ही ऐसा रहा है जिसके एस्ट्रोनॉट वहां पर सैर कर कर भी आ चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि मंगल ग्रह के अन्वेषण में अधिक जोखिम मौजूद है, लेकिन बहुत देर फिर भी एक्टिव वेट आपको ये सब चीजें मिलेंगी। इस साल की गर्मियों में 3 देशों के डिटेक्टर मंगल ग्रह पर जाएंगे। यूएई ने 20 जुलाई को आशा होप नाम के मार्स रोवर छोड़ा और चाइना ने 23 जुलाई को थेनवेन नंबर 1 का सफल परीक्षण वहां पर कर दिया। अनुमान है कि अमेरिका भी 30 जुलाई को अपना मार्स रोवर छोड़ेगा। ये देश मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारी कीमत क्यों चुकाना चाहते हैं, अब हम इसके जरिए आपको बताएंगे कि अब सभी के सभी देश अपनी जो मिशन है वहां पर क्यों भेजना चाह रहे हैं। मार्स आखिर इतना लवेबल प्लेनेट कैसे बन गया? अब इसके पीछे जो कारण है वो यह है कि मंगल ग्रह पृथ्वी से बिल्कुल नजदीक है और आपको पता ही होगा पृथ्वी और मंगल लगभग एक जैसे ही प्लेनेट हैं और वहां का वातावरण पृथ्वी के ही लगभग जैसा है। इसलिए लोग जानना चाहते हैं कि क्या मंगल ग्रह में जीवन को जन्म देने की स्थिति है या नहीं। मंगल ग्रह पृथ्वी का अतीत है या भविष्य, ये तो हमें आगे रिसर्च पर ही चीजें साबित होंगी। लेकिन इस बात के सबूत भी हमें मिले हैं कि मंगल ग्रह में पानी और वायुमंडल मौजूद है। पृथ्वी से भिन्न है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर में आपको ज्यादातर CO2 गैस ज्यादा मिलेगी, लेकिन हम टेक्निकली वहां पर CO2 से ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। इसीलिए लोग सांस ले सकते हैं और वहां पर एनर्जी भी बना सकते हैं, ईंधन भी बना सकते हैं। इसकी वजह से भविष्य में रोबोट या मानव जाति संभवतः मार्स ग्रह में रह सकेंगे। पृथ्वी के बराबर मंगल ग्रह में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, क्या मार्स प्लेनेट हमारा दूसरा घर बन पाएगा, इसका जवाब पाने के लिए लोगों की एकता और सहयोग की जरूरत है। हम एक साथ मंगल ग्रह का अन्वेषण करें। तभी ग्लोबलाइजेशन के जमाने में जब पूरा वर्ल्ड एक कंट्री बन चुका है तो किस तरीके से जो मार्स मिशन है उस पर भी लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। तो भविष्य के गोद में जब हम पहुंचेंगे तब हमें इस बात का विश्वास होगा कि क्या मानव जाति पूरी की पूरी पृथ्वी जैसा एक अलग प्लेनेट पर बस पाएगी या नहीं। तो ये था आज का हमारा। आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।